प्रिय श्रोताओं, करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज श्रवण करते हैं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथाएं। यदि आप इन कथाओं को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। करवा चौथ की कथा को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा चौथ माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपके पति को गंभीर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान शिव, हे चौथ माता, कि जो भी इस कथा को सुन रहे हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हों और उन पर सदा माता की कृपा दृष्टि बनी रहे और वे सदा सुहागन रहें। तो आइए सबसे पहले आप श्री गणेश भगवान की चमत्कारी कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि गणेश भगवान की कथा सुनना अति अनिवार्य है। बिना गणेश भगवान की कथा सुने करवा चौथ व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी भक्त बड़े ही प्रसन्नचित मन से इस पावन पौराणिक कथा का श्रवण करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय चौथ माता, मुझे सदा सुहागन रखना और मेरे पति पर आने वाले सारे संकटों को दूर करना। अवश्य ही लिखिए। बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं भगवान गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होना निश्चित हो गया। विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया है। यदि महादेव अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतना वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं, तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलने वाले हैं, तो बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में श्री गणेश भगवान वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में फंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए बाहर नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट और गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बुलाया होगा और न ही उनका पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए?
अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो बोलिए प्रथम पूज्य श्री भगवान गणेश की जय। आइए आप श्रवण करते हैं करवा चौथ के दिन अनिवार्य रूप से सुनी जाने वाली साहूकार की बेटी यानी कि बीराबती की कथा। बहुत पहले की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते थे, फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आ गई। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर ही करेगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देखकर सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलने की ओर में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। अब करवा भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो चांद निकल आया है, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियां सारी बात जानती थीं। वह बोली, भाई साहब अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में तो अभी समय है। करवा भोली भाली थी, भाभियों की ये बात ना समझ पाई और नकली चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसे हालत में है वैसे की वैसी हालत में तुरंत अपने ससुराल वापस पहुँचे। अब सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए तो कभी सफेद। यह देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, बेटी रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अखंड सुहाग होने का आशीर्वाद दे तो वहीं पर अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की यह बात सुनकर करवा अपने ससुराल की ओर निकल गई और रास्ते में जो भी मिलता करवा उन सबके पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो सुखी रहो यह आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए तो वह बोली, अखंड सौभाग्यवती हो, दूधो नहाओ फूलो फलो। छोटी ननद के ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले में एक गांठ बांध ली। जैसे ही वे अंदर गई तो देखती है कि आंगन में उसके पति का शव रखा था और तो और उसे ले जाने की तैयारियां हो रही थी। अब यह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी कि मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें आप लोग कहीं मत ले जाओ। जब कोई भी इसकी बात नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं इसको। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन करवा ने किसी की बात ना सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी में डलवा दिया। उस झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके साथ बैठी रहती। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे भोजन पानी दे जाया करती थी। अब वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब पूजा करके बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा ले हे अभागिन करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगी। हर महीने की चौथ माता उससे कहती है, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना। ऐसे करते करते आश्विन की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, हे चौथ माता, 12 महीने से यहाँ बैठी मैं चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस दे दो। तब आश्विन की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते बेटी, तुझसे तो बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं। यदि तुम अपने पति के प्राण वापस चाहती हो तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर मत छोड़ना। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गयी। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो माँ बोली कि पागल हो गई है,
जो मांगती है दे जाओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लाकर करवा को दे देती है। तो अब वह करवा चौथ का व्रत करती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करी तो चौथ माता उसके सामने प्रकट हो गई। बोली, करवा ले, घड़ी बुखारीन करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए। बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। यह सुनकर चौथ माता बोली, अरे तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दो। माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटा देती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक करके सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक करके देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माँ मुझे तो हालत ने सब कुछ समझा दिया है, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दो। तब करवा चौथ ने अपनी आँखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और जब जल से उसके पति को छींटा लगाया तो छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार कर गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं नहीं है, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। इधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आकर देखकर करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई, कहने लगी, देखो भाई साहब, आपके भाई जीवित हो गए हैं, घर आओ और माता जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें ले जाएं। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई, कहने लगी, मामा भाई जीवित हो गया। माँ कहने लगी, अब तक तो तेरी भाभी पागल थी, लेकिन अब उसके साथ साथ तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। तो वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि भाई जीवित हो गया है। यह सुनकर माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास जा पहुँची। बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी, कहने लगी, माताजी देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू मेरा बेटा नहीं, तेरा बेटा जीवित हो गया है, मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था, यह तो मेरे भाग्य में वापस आ गया है। हे चौथ माता, जैसे पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति को लंबी आयु दी वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों को देना। सभी बहनों, सभी माताओं के सुहाग को अखंड रखना, उनके परिवार में प्रेम, सुख और समृद्धि बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करती थी। वह एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति बहुत व्रत तथा शरीर से निर्बल था। एक दिन वह नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़कर उन्हें पानी में खींच लिया। करवा के पति चिल्लाने लगे। पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर करवा दौड़ती हुई आई और फिर बिना एक पल व्यतीत किए हुए पानी में छलांग लगा दी। वह एक पतिव्रता नारी थी, उनमें काफी बल था। उसने अपने सूती साड़ी के धागे से उस मगरमच्छ को बांध दिया और अपने तपोबल के माध्यम से उसे लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, हे देवी, यहाँ आने का क्या कारण है? आप क्या चाहती हैं और यह मगरमच्छ कौन है? कृपया बताइए। यमराज की ओर करवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे पति को मारने का प्रयास किया है। मैंने इसे अपने तपोबल से बांध दिया है। इसने एक पतिव्रता नारी के पति को मारने की कोशिश की है, इसे दंड दीजिए। यमराज ने कहा, हे देवी, अभी इस मगर की आयु शेष है, मैं इसे दंड नहीं दे सकता हूँ। करवा ने कहा, यदि आप मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे और इस दुष्ट मगरमच्छ को दंड नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर वहीं पर खड़े चित्रगुप्त जी सोचने लगे कि अगर इसकी बात ना मानी जाए तो अनर्थ हो जाएगा, अतः इस मगरमच्छ को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, क्योंकि करवा के तपोबल की अनदेखी करना अनर्थकारी हो सकता है। चित्रगुप्त जी ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम अखंड सौभाग्यवती होगी, तुम्हारा पति चिर आयु होगा और तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करोगी। चित्रगुप्त जी ने कहा कि हे देवी करवा, जिस तरह तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, जिससे मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ कि इस आने वाले समय में आज के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ
तुम्हारी पूजा करेगी उनके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। अब चित्रगुप्त ने करवा माता को यह आशीर्वाद दिया और उन्हें वहां से विदा किया। और करवा माता सदा के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्त कर लेती हैं और तभी से करवा माता के आशीर्वाद से सभी सुहाग अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। बोले करवा माता की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक में विह्वल होकर कृष्ण की आराधना की। भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो द्रौपदी, तुम्हें क्या कष्ट है? तो द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्ट के बोझ से उबारिए। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि इस कष्टों से छुटकारा मिले? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे द्रौपदी, तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा था। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बतलाया था। द्रौपदी ने कहा, फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और इसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके 4 पुत्र और एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था। वह चतुर्थी का व्रत किया करती थी, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याध कर दिया, यानी उसे भूख लग रही थी। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बना दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति का हृदय गति बंद हो गया। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि पर विचरण करने आई और ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लिया है, इससे तुम्हें कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया, अंततः अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। सौभाग्य, पुत्र, पौत्र और धन चाहने वाले स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। हे करवा चौथ माता, हे शिव जी, हे माँ पार्वती, इस करवा चौथ व्रत को करने वाले सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य देना, उन्हें सुख सौभाग्य देना। ओम नमः शिवाय। जय करवा माता। तो प्रिय श्रोता, उम्मीद करते हैं आपको ये कथाएं अवश्य पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ करवा चौथ की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बड़े ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और 30 त्योहारों की जानकारी और कथाओं को श्रवण करने के लिए तिथि लोक कथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।